ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। तो रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स एक इंडिपेंडेंट छोटा कंट्री है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इंडिया का नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स। तो मालदीव्स को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ पहले। तो अभी आज हम बात करेंगे मालदीव्स में कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे, कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, वीज़ा किस टाइप का वीज़ा मिलेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और किस टाइप का कंपनी बनेगा, कितना कॉस्ट आएगा, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन मालदीव्स के ऊपर हम बात करेंगे। हमने काफ़ी सारे कंट्री के ऊपर, बहुत सारे देश के ऊपर वीडियोज ला रहे हैं। आप अलग अलग देश में कैसे जाकर कंपनी बनाओगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, और वीज़ा के ऊपर, रेसिडेंस के ऊपर काफ़ी सारे डिटेल्स में बता के आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है द कंपनी फॉर्मेशन इन मालदीव्स। मालदीव्स में कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, बिजनेस कैसे करोगे, क्या कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। सो द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंडिक कंट्री है। ये कंट्री जो है, देश है, 1200 प्लस आइलैंड्स को लेकर बना हुआ एक देश है। ये श्रीलंका के नीचे, अगर मैप में जाओगे, श्रीलंका के नीचे एक रिपब्लिक कंट्री है। ये श्रीलंका के नीचे इंडियन ओशन में लोकेटेड है। और ये देश जो है इंडिया का केरल स्टेट से अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स दूरी है। तो अगर आप केरल से फ़्लाइट पकड़ोगे, केरल का त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से अगर फ़्लाइट आप लोगे तो आपको 1 घंटा में आप मालदीव्स पहुंच जाओगे। तो मालदीव एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। मालदीव का राजधानी है माली। और मालदीव जो है एक इस्लामिक कंट्री है और इसमें 100% इस्लामिक कंट्री है। मालदीव जो देश है उसका जो इकोनॉमी मेजर 2 चीज़ में उसका डिपेंड करता है इकोनॉमी उनका, जैसे कि टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, इनबाउंड टूरिज्म। तो फॉरेन से वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट आते हैं मालदीव में छुट्टी बिताने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, जो पैसा खर्चा करते हैं, उसको कहा जाता है इनबाउंड टूरिज्म। तो इनबाउंड टूरिज्म फर्स्ट है उनका। सेकेंड है हो गया उनका मरीन एक्सपोर्ट। तो उनका जो समुंदर, पूरा समुंदर ही है, क्योंकि ये देश में छोटा छोटा द्वीप को लेकर 1200 प्लस द्वीप, 1200 प्लस आइलैंड्स को लेकर मालदीव बना हुआ है। तो बहुत सारे मरीन फूड्स, सी फूड को वो लोग कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। ये 2 चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेवेन्यू मिलता है। और मालदीव थर्ड हो गया उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है। तो आज हम बात करेंगे अगर मालदीव में आप मालदीव में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो मालदीव में, तो क्या क्या टाइप का बिजनेस आप कर सकते हो उसको आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट हम बताऊंगा द टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, किस टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर बताता हूँ। तो 4 टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। फर्स्ट हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLC कंपनी। सेकंड हो गया आपका जो पार्टनरशिप कंपनी। थर्ड में हो गया ब्रांच ऑफिस। फोर्थ हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फर्स्ट हो गया आपका, हम बात करेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडिया जैसा वहाँ पर भी कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLC कंपनी। तो वहाँ पर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो एज ए सिंगल ओनर, सिंगल पार्टनर, सिंगल शेयर होल्डर होकर आप अकेले या आपका कोई पार्टनर लेकर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। सेकेंड हो गया आपका जो ब्रांच ऑफिस हो गया अगर आपका इंडिया में ऑलरेडी कंपनी है, इंडिया में आपका कोई भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई भी कंपनी आपका बिजनेस रन हो रहा है, तो आपका कंपनी का नाम पे वहाँ पर ब्रांच कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थर्ड हो गया पार्टनरशिप कंपनी अगर मालदीव का कोई मालदीवियन सिटीजन को लेकर पार्टनरशिप में आप कंपनी बनाना चाहते हो तो ये कंपनी बना सकते हो। 49% आपका रहेगा, 51% उनका रहेगा मालदीवियन पार्टनर का, तो इसको कहा जाएगा पार्टनरशिप कंपनी। फोर्थ हो गया सोलो प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, मतलब ये कंपनी फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये ओनली मालदीवियंस के लिए है। जैसा कि इंडिया में आप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो आपको पैसा लगता है, लेकिन MSME लाइसेंस बनाते हो तो फ्री में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा ही जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, इस टाइप का कंपनी ओनली फॉर मालदीवियन के लिए, मालदीव का सिटीजन के लिए, ये ऑलमोस्ट फ्री में वो लोग रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस कर सकते हैं। तो 4 टाइप का कंपनी बता दिया। ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, वहाँ पर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मालदीव्स का ये रजिस्ट्रार है, कंपनी का रजिस्ट्रार है, वहाँ पर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो आप बनाओगे तो उसमें
नॉर्मली 4 टाइप का कंपनी जो आप एज ए फॉरेनर नहीं बना सकते हो, नहीं आप ये बिजनेस अकेले नहीं कर सकते। फर्स्ट हो गया आपका टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी अगर आप मालदीव में करना चाहते हो तो आप अकेले एज ए फॉरेनर ये कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते, ये आपको अलाउड नहीं है। सेकंड हो गया आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर मालदीव्स में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो तो आप एज ए सोल अकेले आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। थर्ड हो गया आपका जो बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग का काम आप करना चाहते हो, लेकिन बैंकिंग, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये जो बिजनेसेस हो गया, ये बिजनेसेस आप अकेले नहीं कर सकते हो एज ए फॉरेन। और फोर्थ में हो गया फिशरीज, अगर आप मरीन फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फिशरीज करना चाहते हो, सी फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एज ए फॉरेनर आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये 4 बिजनेस जो है, 4 बिजनेस में मालदीव गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा फॉरेन रेमिटेंस मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 4 बिजनेस में। तो अगर ये 4 बिजनेस एज ए फॉरेनर आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको एज मालदीव का कोई पार्टनर लेना पड़ेगा, तो आपका 49% रहेगा, उनका 51% रहेगा। तो एज ए पार्टनर करके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये बना सकते हो ये 4 बिजनेस में। बाकी जितने सारे बिजनेसेस आप करना चाहते हो तो आप कोई भी बिजनेसेस आप अकेले एज ए फॉरेनर आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और आपको कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्चा होगा। तो एज ए फॉरेनर आपको पहला मालदीव आना पड़ेगा, मालदीव जाना पड़ेगा। मालदीव में पहुंचकर आपको वहां का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या वहां का कोई लॉ फर्म को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन मालदीव। तो फर्स्ट हो गया आपको कोई जगह लेना है, कोई ऑफिस या दुकान रेंट पे लेना है, ईयरली लीज में लेना है, फर्स्ट हो गया। ईयरली लीज में लेने के बाद ये लीज एग्रीमेंट बनेगा, उसी एड्रेस में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज ए फॉरेनर आप बना सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ब्रांच ऑफिस बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीना लगता है। तो जिसलिए फॉरेनर्स के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काफ़ी कॉमन है और काफ़ी फेमस है। तो आप क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ऑफिस या दुकान लीज में लेने के बाद आपको उसी एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपका जो लॉ फर्म या वहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको वहाँ पर आपका पासपोर्ट कॉपी देना पड़ेगा और फोटो देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड एंड पासपोर्ट कॉपीज़ आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो आपका कंपनी 5 कंपनी का नाम आपको देना है। तो इसमें से वो ढूंढेंगे किस कंपनी का नाम अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वो रजिस्टर कर लेंगे पहला। आपका कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो रेडी करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इंडिया में भी बनता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो बनाएंगे, वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपका अगर आप एज ए फॉरेनर आप 100% ओनर हो, या कोई भी अगर आप पार्टनर वहाँ का मालदीवियन पार्टनर को ले रहे हो या आप अकेले ओनर हो, तो आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और वहाँ का पेड अप कैपिटल है $1 लाख, मतलब 83 लाख पेड अप कैपिटल है, ठीक है। मालदीव का जो बैंक, कोई भी कंपनी आप खोलोगे, ब्रांच ऑफिस खोलोगे या LLC कंपनी खोलोगे, तो दोनों कंपनी के लिए आपका जो पेड अप कैपिटल है $1 लाख अमेरिकन डॉलर, और इंडियन रुपीस में फिलहाल आज का डेट में 83 लाख रुपीस। तो ये जो 83 लाख रुपीस या $1 लाख को आप मालदीव का आपका खुद का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इंडिया से मालदीव को आपका खुद का करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद बैंक एक लेटर देगा, बैंक एक लेटर इशू करेगा कि ये जो प्रोमोटर है, शेयर होल्डर है, उनका पैसा आ गया करके बैंक में ऑलरेडी $1 लाख डिपॉजिट है करके वो लेटर देगा। तो लेटर देने के बाद मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपका पासपोर्ट कॉपी एंड बैंक लेटर, ये सब लेकर आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बता दिया, इकोनॉमी डेवलपमेंट में आपका लॉ फर्म, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लेकर जाएंगे और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम टेकिंग 2 हफ्ता से 4 हफ्ता लग सकता है, मतलब 10 दिन से लेकर 1 महीना में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, आपका कोई मालदीवियन पार्टनर है, तो अगर वो पैसा आपके बिहाफ में डिपॉजिट करता है तो आप आधा पे कर सकते हो, मतलब $50,000 आप पे कर सकते हो, वो $50,000 वो पे कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी मालदीव का पार्टनर रहेगा वो नॉर्मली पैसा कोई देता नहीं है, इसलिए आपका जो पूरा पैसा है $1 लाख आपको खुद डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि दुबई में, UAE में होता है कि आप कोई लोकल अरब
पार्टनर को ले सकते हो और आपके लिए वो 51% वो रहेगा, 49% आप पार्टनर रहोगे, लेकिन वो आपको साइनिंग अथॉरिटी पूरा आपको पावर ऑफ अटर्नी दे देगा। आप ऐसे भी करके बिजनेस रन कर सकते हो। ऐसा मालदीव में ऐसे ही है। अगर आप कोई लोकल पार्टनर को लेते हो, आपका ट्रैवल टूरिज्म स्टार्ट करते हो, फिशरी स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो जो अलाउड नहीं है फॉरेनर को, तो आप कोई मालदीवियन पार्टनर को ले सकते हो और मालदीवियन पार्टनर ईयरली कुछ पैसा लेगा, जो भी आपका आप उनके साथ डिस्कस करोगे ईयरली कुछ पैसा लेगा और 51% वो रहेगा, लेकिन आपको पावर ऑफ अटर्नी दे देगा कि आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो और आपका बैंकिंग अथॉरिटी आपके पास रहेगा। ये भी आप कर सकते हो। तो वैसा ही, लेकिन आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको पूरा लाना पड़ेगा मालदीव में। कंपनी बनाने के लिए $1 लाख डिपॉजिट करना जरूरी है, नहीं तो बैंक लेटर नहीं देगा। बैंक लेटर नहीं देगा तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर बात करेंगे। टैक्सेस क्या है इन मालदीव्स। तो मालदीव्स में ऑल द जनरल गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट का जो बाइंग सेलिंग का GST है 6%, और 6% हो गया, आपको बता दिया गुड्स का टैक्स है। कोई भी सेल्स बाइंग सेलिंग का प्रोडक्ट का जो GST है 6%, और टूरिज्म सर्विसेज, टूरिज्म में ट्रैवल एंड टूरिज्म में GST है 12%, ठीक है। और आपका जो 15% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कंपनी के ऊपर टैक्स होगा। अगर आपका जो प्रॉफिट $32,000 से एबव जाता है तो आपका 15% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया टैक्सेस। उसके बाद आता है वीज़ा। तो मालदीव में अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे आपको किस टाइप का वीज़ा मिलेगा। अगर आप मालदीव में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप मालदीव में वहाँ पर रहकर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको मालदीव का इमिग्रेशन से इशू होगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपका पोजीशन डायरेक्टर हो सकता है या जनरल मैनेजर हो सकता है। तो आप एज ए डायरेक्टर या जनरल मैनेजर होकर आपका ऑफिस में बैठकर आप बिजनेस रन कर सकते हो। वहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा फिलहाल नहीं है। आपको फिर 2 टाइप का वीज़ा आपको इशू होगा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे। अगर आप इंडिया में रहकर बिजनेस करना चाहते हो और मालदीव में आपका कंपनी रहेगा, इंडिया में रहकर बिजनेस करना चाहते हो, तो आप मालदीव में आपका जो मालदीवियन सिटीजन को आप एज ए जनरल मैनेजर डायरेक्टर अपॉइंट दे सकते हो। फिर आपको 3 मंथ्स का बिजनेस वीज़ा इशू होगा। फिर आप 3 मंथ्स में 3 महीना में बिजनेस वीज़ा में जाकर बिजनेस देखकर आ सकते हो। तो इस 2 टाइप का वीज़ा होता है। और नॉर्मली अगर आप 3 मंथ्स का वीज़ा नहीं लेते हो तो आपको 1 मंथ वीज़ा अराइवल मिल जाता है इंडियन सिटीजन को। तो ये डिटेल्स में आपको बता दिया मालदीव में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा और किस टाइप का बिजनेसेस आप वहाँ कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया। वहाँ का जो प्रोमिनेंट टॉप बैंक्स कौन सा है, बैंक ऑफ मालदीव्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इस्लामिक बैंक ऑफ मालदीव्स है। तो 3 बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मालदीव में है, तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन मालदीव्स। सेकंड में हो गया बैंक ऑफ मालदीव्स एंड इस्लामिक बैंक ऑफ मालदीव्स। जो 3 बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। ये 3 बैंक में आप आपका खुद का करंट अकाउंट खोल सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप खोलोगे, इंडिया से अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है तो आप वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मालदीव में। उसके बाद आता है कॉस्ट कितना आएगा। अगर आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो या कोई भी लॉ फर्म के पास जाते हो तो मिनिमम आपको $500 से लेकर $1500 चार्ज करेगा। ये जो कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो उनका कॉस्ट आएगा। अगर आप हमारे कंपनी थ्रू आप करते हो तो उसका कॉस्ट अलग आएगा। अगर आप इन फ्यूचर कोई भी बिजनेसेस करना चाहते हैं इन मालदीव से, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मालदीव में बता दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फिशरीज, बैंकिंग, ये जो 4 बिजनेस आप एज ए पार्टनर, मालदीवियन पार्टनर को लेकर कर सकते हो। एज ए इंडियन सिटीजन, फॉरेनर होकर एक बिजनेस नहीं कर सकते। बाकी आप वहाँ पर कपड़े का स्टोर, गारमेंट स्टोर कर सकते हो, ज्वेलरी कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर सकते हो, वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हो, कुछ भी बिजनेस आप कर सकते हो। एक्सेप्ट ये जो 4 बिजनेस बता दिया। अगर आप मालदीव में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।